बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टूर है वो स्टार्ट हो रहा है द्वारकाधीश जी के लिए। वहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन जो हमारी ट्रेन है वो पहले दिल्ली से अहमदाबाद जाएगी। तो आज का मेरा जो व्लॉग रहेगा वो दिल्ली से अहमदाबाद तक का रहेगा। जो फर्स्ट डे हमने जो हमारी जर्नी रहेगी वो जो स्टार्ट हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा लगेज है, मैंने एक सूटकेस किया है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो हमारा 1 हफ्ते का टूर है, तो मैंने जो सूटकेस है वो उसको कैरी किया है। साथ में एक हमारा बैग है और एक हमारा खाने-पीने का सामान है। तो हमारे टोटल 3 बैग हैं, जो कि खाने-पीने में हमने जो शाम का नाइट का जो है डिनर हमने रेडी करके यहीं से लेके जा रहे हैं। तो 3 फैमिली है जो हम जाएँगे, तो हम पूरा हमने अपना रेडी कर लिया है सामान, और अभी हमारी 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है। तो अब हम अपनी ट्रेन के लिए अपना सामान है जो सब रेडी करके रख लिया है। 3 फैमिली जाने वाली हैं, तो तीनों ही फैमिली मिलकर कुछ न कुछ बना के लेके जाएँगी। तो सबने अपना-अपना मेन्यू बता दिया था कि मैं ये बना के लेके जाऊँगी, मैं वो बना के लेके जाऊँगी, तो वो सब हमने रेडी पहले से ही कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आ चुके हैं स्टेशन पे, और ये देखिए स्टेशन पर हम पहुँच चुके हैं। और अब जो हम स्टेशन पर आए हैं ना, यहाँ पर हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है। तो हम आधे घंटे पहले आ गए थे, इसलिए हम आराम से बैठ गए हैं। ये मेरी फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ जा रही हैं द्वारकाधीश जी के लिए, और इनके साथ में इनके भी हस्बैंड है और मेरे भी हस्बैंड है, वो भी साइड में बैठे हुए हैं। वो देखिए वो साइड में बैठे हुए हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं। ट्रेन हमारी जल्दी ही आ जाएगी क्योंकि हमारे घर के पास ही है स्टेशन। ट्रेन आ चुकी है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। जब हम अपने उसमें बैठे ना कोच में, तो ऐसा लगा कि बिल्कुल खाली है और हम ही हैं उसमें। तो ये देखिए सूर्यास्त का सीन देखिए, शाम के 6:30 बजे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये। जहाँ रहते थे घर भाई साहब से इतनी अच्छी पहाड़। ये देखिए ये दो इनकी बातुनिया भाई मेरे को बहुत ठंड लग रही है गाइस, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। इसकी वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना। उषा ने बोला कि नहीं ठंड नहीं लगेगी, बट गर्मी है गर्मी। तो कोई नहीं, ये मजा लो ना। उसमें तो लगेगी ना यार। दूसरी बार गए जैसे 2-4 साल बाद, देखिए तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, दुकानें हो गई। बातें चल रही है। वो वहाँ सो एक- रहे एक- हैं, एक हमारी अलग ही पक रहा है। 7:30 बजे की फ्रेंड्स हमारी ट्रेन थी। फिर हमने अब यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे हमने अपना खाना खोल लिया है। खाना खोलने के बाद हमने जैसे ही खाना खाना शुरू किया, तभी एकदम से भीड़ आ गई एक स्टेशन से, और इतनी भीड़ आ गई कि पूरा कोच ही एक ही उसका था, ग्रुप का था, जिसमें फिर 50 लोग थे कम से कम। तो हमने फटाफट अपना खाने को पैक किया वापस, और अपने अपनी सीटों पे चल पड़े थे। फिर उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ के खाना खाइए, उसके बाद सीट को खाली कर दीजिएगा। फिर हमने अपना खाना खाया, और उसके बाद हम पहुंच गए अहमदाबाद में सीआरपीएफ के जो कैंप का वो होता है ना गेस्ट हाउस, उसमें हम गए हैं। ये हमें वीआईपी रूम मिला है, और वीआईपी रूम में इतना लग्जरी था, ये बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ पर हमारे सीआरपीएफ जो हमारे भैया हैं वो सीआरपीएफ से ही एसीपी हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको बुक किया हुआ था। पूरा बाहर का व्यूज़ बहुत सुंदर था, अंदर से भी बहुत सुंदर था, तो पूरा रूम ही बहुत अच्छा था। तो हमने यहाँ पर ही हमें नाइट स्टे करना था। हम सुबह ही यहाँ पहुँच गए थे, हमारी ट्रेन सुबह यहाँ पर 7 बजे पहुँच गई थी। फिर हम नहा धो के आए, और फिर हमारे लिए बढ़िया सा नाश्ता वहीं मेस में ही लग गया था। तो हमने नाश्ता किया, यहाँ पर पुलाव था इसमें, ये जो भी नाश्ता बढ़िया था, और पराठा था, दही थी, यहाँ पर वो पोहा था, सब हमने बढ़िया से खाया। और उसके बाद हम चल पड़े घूमने। तो वहीं पे सीआरपीएफ की ही हमें गाड़ी मिल गई थी, उन्होंने ही हमें ड्राइवर और गाड़ी का अरेंज कर दिया था, ताकि वो हमें पूरे अहमदाबाद में हमें घुमा दे। तो अब हम सब निकल चुके हैं, नाश्ता हमारा हो चुका है, और अब हम गाड़ी हमारी आ चुकी है, और हम उसमें बैठकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो हमारे साथ भैया हैं वो हमें बताएंगे कि हमें कहाँ लेके जाएं। तो ये सबसे पहले जो हमें लेके आए हैं ना, अटल ब्रिज पर लेके आए हैं। मैंने अटल ब्रिज का नाम तो सुना था, लेकिन देखा फर्स्ट टाइम है। बहुत ही सुंदर था, धूप बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर घूमने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि इतना सुंदर बना हुआ था कि ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि धूप है। जब हम अटल ब्रिज पे घूम रहे थे तो बहुत अच्छी फीलिंग आई हमें। जो साबरमती नदी थी उस पर ये ब्रिज बना हुआ है, देखने में बहुत सुंदर है, और एकदम से यहाँ पर आके हमारी जो हमने काफ़ी फ़ोटो क्लिक करी, और जो साबरमती नदी के ऊपर ये बना हुआ है ना, तो ये दूर से ही दिखाई देता है, और जब आप पास जाओगे ना तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, हमारी इमेजिनेशन से ज़्यादा सुंदर है। तो बड़ा ही अच्छा लगा, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम बिताया। उसके बाद हमने यहीं पर बैठ
बैठकर हमने आइसक्रीम का मज़ा लिया, ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाई क्योंकि ठंड यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर हमने ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद हम आ चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से जाना था क्योंकि हमें अहमदाबाद को काफ़ी आज के दिन ही कवर करना था, सारा देखना था। लेकिन हम कितने पॉइंट देख पाते हैं वो तो हम बाद में बताएँगे। यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो सेशन करने के बाद हम पहुँच गए थे साबरमती आश्रम में, जो बापूजी का जगह है, उस स्थल था जहाँ पर वहाँ वो साबरमती आश्रम में यहाँ पर हम पहुँच गए थे। देखिए जहाँ पर बापूजी रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ये कुटिया थी जहाँ पर उन्होंने चरखा काता था और जो यहाँ पर जो ग्राउंड था बहुत ही हरा-भरा था, सारे में पेड़-पौधे इतने लगे हुए थे कि गर्मी का यहाँ पे नामो-निशान नहीं था। तो अच्छा लगा था देखकर, बहुत सुंदर लगा, सुकून आया और यहाँ पर जब हमने घूमे-फिरे तो सारा हमने इसको अच्छे से देखा तो बहुत ही बढ़िया लगा था। यहाँ पर ये भी जगह एक देखने का अच्छा पॉइंट है। जब भी आप साबरमती आएँ यहाँ पर अहमदाबाद आएँ तो इस आश्रम में ज़रूर आएँ। ये साबरमती आश्रम बापूजी का है। यहाँ पर उनके जो म्यूज़ियम भी बने हुए हैं, उनके खाने का सामान सब यहाँ पर दिखाया गया है, वो सब हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हर चीज़ बापूजी की यहाँ पर रखी हुई है बड़ी सँभाल के और यहाँ पर सब चीज़ें देखने में अच्छा लगता है। तो बहुत शांति है, बहुत सुकून है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई है यहाँ पर जब हमने घूमा है। तो उसके बाद हमने हर एक चीज़ को यहाँ पर एन्जॉय किया, सब कुछ देखा। बहुत बड़ा स्पेस है इसलिए जब हम यहाँ पर आए तो काफ़ी टाइम तक ये देखिए बापूजी का चरखा है, यहाँ पर वो चरखा काटते थे बैठकर। वो उसके बाद ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है उनके लिए, जो उनकी सारी जो यहाँ की उनकी घटनाएँ थी जीवन की वो सारी यहाँ पर लिखी गई हैं और इन पर। और उसके बाद ये बापूजी की वहाँ पर जो पिक्चर बनाई हुई थी, मैंने उसकी भी फ़ोटो क्लिक कर ली थी। तो बड़ी ही सुंदर लगी ये मुझे, अद्भुत थी, देखने में बहुत ही बढ़िया थी। ऐसा लग रहा था कि साक्षात बापूजी बैठे हैं। उसके बाद में जो मेरी फ्रेंड है ना, उनकी भाई-भाभी अहमदाबाद में ही रहते हैं। तो हम जब उनके घर आए तो धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हमने कहा चलो 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब हम उनके घर आए तो ये परंपरा मैंने पहली बार देखी है कि वो अपने जमाई के यहाँ पर जब उनके घर जमाई आते हैं तो उनके पाँव धोती हैं, भाभियाँ पाँव धोती हैं। तो जो इनकी भाभी है उन्होंने अपने जमाई जो उनकी ननंद के हस्बैंड है उनके पाँव धोए हैं। तो उनके घर के तो जमाई ही हुए ये, तो इसलिए उनके पाँव धोए। तो ये हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, हरियाणा में तो नहीं है लेकिन ये यूपी में है। तो मेरी फ्रेंड यूपी से बिलोंग करती है तो उनकी भाभी अहमदाबाद में रहती है। तो जब हम गए थे तो उन्होंने ऐसा किया तो हमें बहुत अच्छा लगा देखकर, हमें बड़ा बढ़िया लगा कि आज भी इस तरह की कुछ परंपराएं हैं जो प्राचीन काल में थी और आज भी चल रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी ननंद के भी पाँव धोए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको। फिर ननंद की बारी भी थी, वो भी मैंने उसकी भी वीडियो शूट कर ली है। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे रहेगा, क्योंकि ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। ये जीवन में ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये पहले के ज़माने के हिसाब से है। नहीं सही है भाई। अरे बस करा, सारी थकान उतार दे। अच्छी बात है और क्या अच्छी बात है। अभी पता दवाई लेके आई भाभी, बैग में बहुत दिक्कत हो गई है। तो यहाँ डॉक्टर भाई नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं छुपा रही थी ना, मेरे को है। ये हमारी भाभी जी हैं और ये हम इनके घर आए हुए हैं अहमदाबाद में। अब देखिए इन्होंने जो हमें नाश्ता लगा के दिया है, ये क्या है भाभी? ये फाफड़ा, ये फाफड़ा है, ये ढोकला है, खमन है, खमन ढोकला भी नहीं है, खमन है। ये खमन है, ये खमन है। ये क्या है? ये कढ़ी है, ये कढ़ी है। अच्छा, फाफड़े को कढ़ी के साथ खाते हैं। अच्छा, ओके। तो हमारी भाभी जी हमें ये नाश्ता दे रही है खाने के लिए, तो आप देखिएगा। अब ये कुछ बना रही है भाभी जी, सैंडविच ढोकला। सैंडविच ढोकला। भाभी इधर देखो। तो ये सैंडविच ढोकला भाभी जी बना रही है। फ्राई करने जा रहे हैं, बना लिया फ्राई। अच्छा, बना चुकी है ये और अभी ये फ्राई करने जा रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सैंडविच ढोकला कैसे फ्राई होता है। कैसे फ्राई होता है? हम आपसे भी ज़्यादा। तो ये हमारी भाभी जी बना रही है सैंडविच। फ्राई कर रही हो? हाँ, फ्राई नहीं, इनमें तड़का लगा रही है। तड़का लगा रही है। आज हम खा रहे हैं गुजरात का ढोकला, सैंडविच। ढोकला बहुत था, मैं तो इसी में कंफ्यूज हूँ। गुजरात स्पेशल डिशेस
ये सैंडविच वाकई में भाभी ये सैंडविच ही की तरह बनाया हुआ है। इसमें शेडेड भी है, जैसे कलर्स भी दिए हुए हैं, जैसे बीच में शायद ग्रीन है कुछ है ना चटनी डाली है। अच्छा चटनी डाली है। तो ये आपने तिल डाले हैं इसमें। वो खम्मन है। अरे इन गुजरातियों के ना नाश्ते भी ऐसे ऐसे होते हैं, खम्मन, ढोकली, पोकली, डराने वाली ढोकली, हडवा अभी तो हडवा बनता है। मिसाइल की तरह छूटते हैं। खांडवी, ढोकला, फाफड़ा, ढोकली अलग होती है। ओंदू बड़ा, मेदू बड़ा नहीं, ओंदू क्या होता है? इसमें ओंदू बनाती हो। ये भाभी जी ने तड़का लगा दिया है इसमें सैंडविच में। अब ये सैंडविच बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। और भाभी जी ने अभी सभी की थालियां लगा दी हैं, उसमें ढोकला, खांडवी, जो भी सैंडविच जो भी उन्होंने काफ़ी कुछ थी उनकी थाली में। अब नाम तो मैं भूल ही जाती हूँ इनके, तो उन्होंने सबकी थाली लगा दी है। ये गुजरात की फेमस थाली है जो कि वो सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उन्होंने ना ये कुछ था कि बंद की टाइप का था, इसका मैं नाम मुझे नहीं ध्यान है। तो ये बड़ा ही अच्छा था और खाने में खट्टा मीठा था। इसका ये भी उन्होंने बाद में हमें टेस्ट कराया है। ये भी वहाँ की फेमस डिश है एक टाइप से। तो ये भी हमने खाई तो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन हैवी थी। ये हमारी छोटी सी डोल है और ये लंदन से आई है। ये इनकी बेटी की बेटी है। और उसके बाद हम आ चुके थे यहाँ पर लेक पर। अहमदाबाद में ये फेमस लेक है, यहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर भी नज़ारा बहुत सुंदर था। सभी यहाँ पर खाना खुना खा कर जब हम रेस्ट कर लिया था तो हम शाम के समय यहाँ पर लेक पर आ गए थे घूमने के लिए। लेक का नज़ारा अद्भुत था, इतनी शांति थी, इतना पीसफुल एरिया था, यहाँ पर देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पर हम लेक घूमे, लेक घूमने के बाद पूरी मौज मस्ती की, पूरे हमने वीडियोस शूट किए यहाँ पर, क्योंकि हम आज का टाइम हमारे पास बिल्कुल फ्री था और फ्री होकर हमने यहाँ पे पूरी मौज मस्ती की है। शाम हो चुकी थी, दिन ढल चुका था। उसके बाद हमें जाना था भद्रकाली देवी के मंदिर में, लेकिन वो हमारा किस कारण से हमारा थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। वो हमें फिर वापसी में, हमें ये सोचा कि हम वापसी में करेंगे, जब हम द्वारकाधीश से वापस आएंगे ना अहमदाबाद में, हम तब उनके दर्शन करेंगे। तो इसके लिए फिर उसके बाद हम वापस अपने CRPF के कैंप में चले गए थे। गेस्ट हाउस में हमारा खाना रेडी हो चुका था और यहाँ पर बैठ के हमने डिनर किया। डिनर बहुत ही शानदार था, अजीज़ था, लाजवाब था। और उसके बाद डिनर के बाद उन्होंने साथ में ही, डिनर तो हमने खाया ही, साथ में उन्होंने हमें स्वीट डिश भी दी थी जो कि आइसक्रीम थी और वो मेरी बिल्कुल फेवरेट थी। इस खाना खा के हम सो गए थे और सुबह हमें जाना था द्वारकाधीश के लिए। और अब हमारी ट्रेन है द्वारकाधीश में, हम उतर चुके हैं यहाँ के प्लेटफार्म पे। अब हम पहुँच चुके हैं द्वारकाधीश। और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हम द्वारकाधीश का बताएंगे कि हमने कैसे दर्शन किए, कहाँ कहाँ दर्शन किए और हमारे द्वारकाधीश महाराज के थे, हमारे दर्शन कैसे हुए। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए। बाय बाय।